कितना लोग ऐसे खुश हो पाते हैं शादी के बाद। जो इस तरह घटनाएं आप सुनते रहेंगे और होते रहेगा। हो सकता है आपका भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है अगर आपको शादी हो गया रहेगा। मतलब बहुत सारे लोग शादी करते हैं, शादी में बहुत सारा दहेज लेते हैं, बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। उसके बाद भी, शादी के बाद भी फिर भी वो खुश नहीं रहते, फिर भी उनको और दहेज चाहिए। फिर देखिए बहुत बड़ा आदमी देख के, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी देख के शादी कराते, फिर भी देखिए वो घर में बाद में शादी के बाद शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है। बहुत एजुकेटेड लड़का देख के, बहुत बड़ा बिजनेसमैन देख के शादी करा दिया, लेकिन देखिए उसका भी शादी के बाद फिर वो भी खुश नहीं है। तो इस तरह है। या फिर ऐसा देख सकते हैं जो शादी के बाद आपका बेटी या बेटा का शादी हो गया, शादी के बाद किसी और का साथ अभ्यास चला, फिर किसी का साथ भाग गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है शादी के बाद इस तरह ताना मारा, इस तरह सुसाइड कर लिया, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है जो शादी के बाद एक दूसरे का साथ मन का और कैरेक्टर का बिल्कुल मिल नहीं है और एक दूसरा पूरा मारपीट कर रहे, और मारते मारते ऐसे भी हो सकता है मर्डर ही हो गया, मार दिया है, या फिर जला दिया गया, या फिर उसको कोर्ट कचहरी चल रहा है, केस चल रहा है। तो बहुत सारा मतलब परिवार में एक बहुत बड़ा हरकम मचा हुआ है। इस तरह आपने आपका ज़िंदगी में बहुत सारा देखा है। और ऐसा हो सकता है जो आप मैसेज सुन रहे हो, आपका ज़िंदगी में भी इस तरह कुछ एक घटना हुआ है। या फिर आप जिस तरह रिस्पेक्ट चाहते हैं, जिस तरह इज्जत चाहते हैं, जिस तरह विश्वास चाहते हैं अपना पति से या पत्नी से, आपको उस तरह मिलता नहीं है, इस तरह भी है। या फिर आप जिस तरह सोचता है जो मुझे ऐसा प्यार करे, लेकिन उसने आपको प्यार मिलता नहीं। आप ऐसे सोचते हैं आप मैं इतना काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कोई इज्जत नहीं करते, या फिर ऐसा नहीं है मेरे को प्यार नहीं करते, इस तरह भी है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। ये मैंने बता दिया क्या क्या रिजल्ट होता है, उसके बाद जाते हैं कारण में। कारण होते हैं ये सारे जो विवाह होता है ना, विवाह का अर्थ है, विवाह का मेन मीनिंग है जो दो दिलों का मिल और बंधन से होता है आपका एक्चुअल शादी, मतलब ये भर के लिए, क्योंकि शादी एक ही बार करते हैं। और अगर आपका इस तरह शादी हो जाता है जो मैंने बताया, तो शादी करके फ़ायदा क्या है? शादी किया उसके बाद संसार में इतना सारा झेलना, या फिर डिवोर्स हो जाना, तलाक हो जाना। तो जब शादी करना इस तरह होने अगर पता चलता आपको पहले से पता चल जाता जब मेरा शादी के बाद मेरा ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगा, तो क्या आप शादी करते? या उससे चाहे जिसके साथ भी शादी हो, तो आइए पूरा नींव से समझते हैं। आप जैसे भी लड़का हो या लड़की हो, चाहे आप काले हो, गोरी हो, अंधी हो, बहरी हो, जैसे भी हो, एजुकेटेड हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, कितना भी उम्र हो, चाहे विकलांग हो, लेकिन सबके लिए ईश्वर ने सबके लिए जोड़ी बना है। ये आपको सुन के थोड़ा हैरानी हो सकता है, लेकिन यही सच है। अगर आपको बनाया है तो आपके लिए जीवन साथी भी बनाया है, लेकिन आपको मिल नहीं रहे क्योंकि आप खुद सोचता नहीं है। आप खुद छोड़ दिया कि अब नहीं, मुझे नहीं मिल सकता है। और जब आप खुद मान लिया मुझे नहीं मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। और अगर आप सोचते हैं इस तरह जो मैं शादी के बाद सुखी होंगे कि नहीं, हाँ शांति होगा कि नहीं, तो आप मतलब आपका मन में खुद डाउट कर रहे हैं, तो वैसे ही रहेंगे आप। तो ये है मेन बात। तो चलिए इसका और भी मैं शुरू से एकदम समझा देता हूँ। समझ लीजिए आप अभी भी आप जहाँ पे भी है, जिस भी परिस्थिति में है अभी, सब लोग आपका प्यारा नहीं है। एक जन होता है जिगरी, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। जब आप पढ़ाई किए थे या फिर जहाँ पे काम करते थे, उसमें चाहे कितना भी स्टाफ हो, लेकिन उनमें से आप एक जन को ही बहुत प्यार या फिर बेहद प्यार करते। क्यों? किस लिए? क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, उसका मन का साथ, आपका मन का साथ, आप जिस तरह चीज़ को पसंद करते हो, जिस तरह बिहेवियर पसंद करते हो, जिस कैरेक्टर को पसंद करते हो, उस व्यक्ति में या फिर उस औरत में है, इसलिए आप उसको विश्वास करते हो, उसको बहुत प्यार करते हो, उसको बहुत लाइक करते हो। लेकिन यही मामला हम लोग अगर शादी कराते हैं, ये चीज़ को हम लोग एक बार भी नहीं सोचते। हम लोग सोचता है सिर्फ लड़का कैसा है और लड़का करता क्या है, या फिर लड़की कैसी है और लड़की का घर में से डिमांड कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, रुपया कैसा मिलेगा, जेवरत कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ का सोच के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटी जिस घर में शादी हो रहा है क्या सुखी होंगे या फिर लड़का प्यार करेंगे, इस तरह कोई सोचता नहीं है। और ना सोचने के कारण ही इस तरह होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ सोचते हैं पैसा दे के खुशी को खरीद लेगा, जेवरात दे के, ज्वेलरी दे के खुशी को खरीद लेगा आपका बेटा या बेटी का। अरे बाबा नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पैसा से अगर खुशी खरीदा जाता तो सब लोग खुशी खरीद लेता था, तो सब लोग इस दुनिया में कोई दुखी होता ही नहीं था। तो हम लोग को करना क्या चाहिए? करना चाहिए आपको
जो भी आप जहाँ पे भी शादी करेंगे, अगर आपको लड़का या लड़की को आप जान सकते हो बहुत अच्छा तरह से, आपका साथ मन का मिल है क्या नहीं, वो मेल को देख के आप शादी कराना चाहिए। शादी कराते टाइम 100 या 200 लड़की या फिर लड़का ऐसा नहीं देखते ना, तो आप कितना देखेंगे, 2 जन 4 जन देखेंगे, उसके बाद शादी करा देंगे। और हो सकता तो उसके लिए वो बना ही नहीं हो, तो बाद में जाकर शादी के बाद मुसीबत झेलो। तो इसके लिए उपाय है, और उपाय बहुत ही सरल है, बहुत सरल तरीके है, बहुत इजी है। आप यकीन कीजिए, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, जोड़ी बनाया है सबके लिए, जैसा भी हो। मेरा इस वीडियो में एक लिंक ले दूंगा, लिंक में एक प्रे है, उस प्रे को, ये साइंटिफिक प्रे है, उस प्रे को आप रात को सोने से पहले सिर्फ 3 महीना कीजिए। इसके अंदर ही आपको अगर शादी करना है, मन बना लिया है, आपका बेटा हो बेटी जिसका भी शादी करना है, उसको ये प्रे को दीजिए। अगर आप देखते हो तो आपका बेटा हो बेटी को हो, इस प्रे को दीजिए, उसको प्रे करने बोलिए। और प्रे करने से पहले आप सोच लीजिए आपको लड़का किस तरह चाहिए, मतलब कौन सा पोस्ट में चाहिए, कैसा चाहिए, उसको इमेजिन कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस ही चाहिए, सोच लीजिए आप गवर्नमेंट सर्विस के लड़का चाहिए, लड़का कैसा चाहिए। उसके बाद आप सोचिए वो प्यार आपका बेटी को या फिर आपको प्यार करना चाहिए, बस एक दूसरे को समझने वाला चाहिए। एक दूसरे को जब समझेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, तब तो जब शादी होगा, देखिए शादी में ऐसा डिमांड भी नहीं होगा और एक दूसरे को खरीदा बेचा नहीं जाएगा। ये तो हम लोग जो शादी करते खरीदा बेचा हो रहा है, तो खरीदा बेचा जब हो रहा है तो उसमें कोई खराब अच्छा चीज़ हो ही सकता है। आप किसी को कुछ दोषी नहीं मान सकते उस समय, क्योंकि आपने तो पैसे के लिए शादी करवाया ना। और जो पैसे के लिए जो सारे शादी होता है, दहेज के लिए, डिमांड के लिए, ये शादी एक्चुअल शादी नहीं है, ये टोटली जालसाजी है, धोखा है। ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अगर आप डिमांड में शादी कराया, कुछ दिन बाद फिर लड़का और भी डिमांड मांग सकता है, या फिर आप और कोई चीज़ डिमांड में। ये जो हम लोग मनुष्य है ना, इसमें हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य का मन के अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर में शाश्वत मस्तिष्क है भगवान का। मतलब आप जिसको भी चाहते हैं उस तरह मानसिकता आदमी वो कनेक्ट करेगा, वो ईश्वर भगवान जो सर्वशक्तिमान वो कनेक्ट करेगा और आपके पास पहुंचाएगा। कैसे भी दूसरे को आप इसको इम्पॉसिबल मत समझिए, ये पॉसिबल है। मैंने ऐसा बहुत सारा चीज़ किया है। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए, दोस्तों लोग को शेयर कीजिए, जितना लोगों को हो सकता है इस ज्ञान को दीजिए जो हर चीज़ पॉसिबल है। और इस वीडियो देखने के बाद, आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको बहुत सारे चीज़ और दुनिया में सीखने को मिलेगा, जो आपका आंखें खुल जाएगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है मेरे पास जो कोई खर्चा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको मन में एक विश्वास के साथ मैं एक चीज़ बताऊंगा, बस उसको करेंगे, उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। मैं आपका ज़िंदगी ना ऐसी स्वर्ग बन जाएगा। आप जो चाहेंगे बाद में वो कर सकते हैं। आपको दौलत, पैसा, ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और भी सारा बहुत सारा टेक्निक है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसको पहले अपना ज़िंदगी में अमल कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, नहीं तो आप और एक ख़राब काम करें, एक बुरा काम करें अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो। क्योंकि इसमें बहुत सारे सीखने वाले चीज़ है। लोगों को मैं ज़िंदगी ऐसा झेलते देखते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस मैसेज को मैं आपको दे रहा हूँ। आपका थ्रू से मेरा सारे देशवासी को इस मैसेज मिल जाए, लोगों को उपकार मिले। तब तक के लिए थैंक यू और आपका दिन बहुत शुभ रहे। थैंक। और आप डिमांड का चक्कर में, पैसे का चक्कर में, किसी का प्रॉपर्टी का चक्कर में, दहेज का चक्कर में, ये सारे चीज़ में मौजे। सिर्फ देखिए आपका मन जिस तरह है उस तरह आपको लड़की मिल जाएगी। आपको प्यार करता है कि नहीं, आपको जानेगा क्या नहीं, आपकी इज्जत करेगा कि नहीं, आपके साथ समझौता करेंगे कि नहीं, इस तरह सोचिए। आपको प्रशंसा करेगा कि नहीं, इस तरह सोचिए। अगर इस तरह आप सोचते हैं तो उसी तरह आपको मिलेगा। और